हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अंत में एक शब्द बोलते हैं, आमीन। और यह शब्द हर एक मसीह परिवार के बच्चे बचपन से कहते हैं और हर एक नए विश्वासी भी पहली बार कोई शब्द सीखते हैं, बोलते हैं, तो वह शब्द होता है आमीन। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह शब्द सिर्फ एक प्रार्थना का एंडिंग लाइन नहीं, बल्कि एक आत्मिक शुरुआत हो सकता है? क्या आप जानते हैं, आमीन बोलने का तरीका तय करता है कि आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द रही या वो आशीष बनकर आपके जीवन में उतरी। आमीन सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, ये रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक आत्मिक चाबी है जो स्वर्ग के भंडार खोलती है। लेकिन दुख की बात है, आज बहुतों के लिए एक आदत बन चुकी है, ना कि समझ। क्या आप तैयार हैं इसे समझने और जीवन में लागू करने के लिए? आइए समझते हैं। आमीन शब्द हिब्रू भाषा से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य है, ऐसा ही हो, मैं सहमत हूं, विश्वास योग्य है। इसका मतलब होता है मैं इस बात को पूरी रीति से, पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और इसमें मेरी आत्मा की सहमति है। इसलिए जब आप किसी वचन पर, किसी प्रार्थना पर या किसी घोषणा पर आमीन कहते हैं, आप उसमें केवल जुड़ते नहीं हैं, उसमें सहभागी बनते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह का एक नाम को वहां पे बताया गया है और वो नाम है आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 1:10 भी कहता है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन हुई है। मतलब यह है कि हर प्रतिज्ञा, हर बातों का पूर्णता यीशु मसीह है। सब बातें यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में पूरी होती है। इसलिए हमें किसी और के पास जाने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काफी है, क्योंकि वो खुद आमीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सुनकर आमीन कहे। अगर आप समझकर, विश्वास से, दिल से आमीन नहीं कहते, तो वो तो केवल शब्द रह जाता है और हवा में खो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। आपको आमीन की ताकत को, आमीन की सामर्थ को जानने की जरूरत है। आमीन के पीछे की आत्मिक सत्य को जानने की जरूरत है। आमीन एक आत्मिक सहमति है। जब आप किसी परमेश्वर के वचन पर आमीन कहते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं, उस वचन के साथ आप भागीदार हो जाते हैं। आमीन आशीष प्राप्त करने की चाबी है। प्रार्थना एक दरवाजा है और आमीन वो ताला खोलने की कुंजी है। आमीन आत्मिक सामर्थ का प्रदर्शन है। जब आप शैतान के झूठ को नकारते हैं और कहते हैं यीशु ने मुझे छुड़ाया है, आमीन, तो एक युद्ध घोषणा कर रहे होते हैं। आमीन विश्वास की मोहर है। यह कहता है जो कुछ कहा गया है, मैं उस पर अटल विश्वास करता हूं। आपको जानना होगा आमीन कब और कैसे कहे। आमीन कहने का मतलब है मैं इस बात को अपने जीवन में लागू करता हूं। तो अब हर बार जब आप आमीन कहे, उसे ऐसे कहे। जब कोई वचन आपको छुए, तब कहे आमीन। जब कोई प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने में मदद करे, तब कहे आमीन। जब किसी सत्य की घोषणा करे, तब कहे आमीन। जब आप अपने जीवन के लिए आशीष मांगे, तब कहे आमीन। जब कोई कहे यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आप कहे आमीन। जब कोई कहे शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है, अब शैतान का राज्य खत्म हो चुका है,
शैतान का आप पर कोई राज्य नहीं, तब भी कहे आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है तब कहे आमीन। जब शैतान को नीचा दिखाया जाता है या शैतान की असलियत दिखाई जाती है तब कहे आमीन। आज की चुनौती यह है कि आप आमीन को जीवित बनाएं। अब समय है कि हम आमीन को परंपरा से निकालें, रीति रिवाज से निकालें और उसे आत्मा की सच्चाई बनाएं। हर आमीन अब एक मोहर हो आशीष पर। हर आमीन अब एक तलवार हो शैतान के विरुद्ध। हर आमीन अब एक घोषणा हो कि मैं प्रभु के वचन में एक हूं। आपसे एक सवाल, क्या आप आज से आमीन को केवल बोलेंगे या समझकर विश्वास के साथ कहेंगे? आज से हर आमीन आपके लिए आशीष की मोहर होगी। आमीन केवल एक शब्द नहीं है, एक आत्मिक गठबंधन है, एक आत्मिक आशीष की मोहर है, एक विश्वास का ऐलान है, एक युद्ध की घोषणा। केवल मुंह से नहीं, आपकी आत्मा से निकले एक विश्वास, एक आत्मिक हथियार, एक आशीष का द्वार है। अर्थात प्रार्थना का अंत नहीं बल्कि आशीष के द्वार की कुंजी है। क्या आप तैयार है उसे खोलने के लिए? जब हम प्रार्थना करते हैं, आशीष पाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो आमीन कहना विश्वास की पुष्टि करता है। इसे आदत या परंपरा के रूप में नहीं बल्कि विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य के साथ कहना चाहिए। अगली बार जब आप आमीन कहे तो समझकर पूरे विश्वास से कहे। अगली बार जब आप आमीन कहे तो इसे सिर्फ एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य के साथ कहे। आमीन का अर्थ सिर्फ हाँ या ठीक है नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण और विश्वास है। आमीन का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर जो भलाई करना चाहता है उसमें सहमति देते हुए स्वीकार करते हैं। यह आत्मिक वचन है जो आप हमारी आत्मिक शक्ति को परमेश्वर के साथ जोड़ता है और हमारे विश्वास को कार्यशील बनाता है। यह विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य का प्रमाण है। यह परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने का एक जरिया है। यह प्रार्थना और प्रतिज्ञा की मोहर लगाता है। यह आत्मिक शक्ति को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। यह हमारी सहमति और समर्पण को दर्शाता है। जब मैं आमीन कहता हूं, इसका अर्थ होता है मैं परमेश्वर की योजना में पूरी रीति से समर्पित हूं। मैं विश्वास के साथ इसे स्वीकार करता हूं। मैं इसके द्वारा पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से इसे सच मानता हूं। मैं इसे केवल शब्द में नहीं अपने जीवन में लागू करता हूं। अब आप आमीन बोलते समय सिर्फ इसे शब्द ना माने बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहे, आत्मिक सामर्थ्य और समर्पण के साथ कहे। यह समझ कर कहे कि आप परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर रहे हैं। इसे अपने जीवन में सच्चाई और विश्वास के साथ लागू करें, क्योंकि आमीन केवल प्रार्थना का अंत नहीं है बल्कि आमीन आपकी आशीषों को ग्रहण करने का एक द्वार है, कुंजी है। उसे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, समर्पण के साथ कहना चाहिए ताकि आप उन आशीषों को पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर इस आमीन के शब्दों को अब ऐसा बोलने के लिए आपके जीवन में सहायता करे जिससे आमीन कहते ही आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए, आशीष का द्वार खुल जाए और आप जो आशीष परमेश्वर दे रहा है आमीन के जरिए उन्हें ग्रहण कर सको। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को यदि आपने समझा है तो मैं आप सबके लिए एक आशीष की घोषणा करता हूं और वो आशीष की घोषणा को आप सुनते ही कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखकर इसे ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, आत्मिक रीति में, भौतिक रीति में और हर क्षेत्र में आशीषित करे, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।